ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, सभी लोगों ने शहरों को घेर लिया है। कस्बों में, गांवों में, शहरों में, गलियों में, हर जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। और हिंसक प्रदर्शन इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि ना तो वहां कोई पुलिस वाला बचता है, ना आर्मी वाला। सब लोगों ने हर तरीके से घेर कर, बस उनका कहना यह है कि हम किसी तरीके से इस सरकार को, खामनेई सरकार को यहां से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। क्योंकि खामनेई सरकार की वजह से महंगाई हुई है, खामनेई सरकार की वजह से यूएस ने हम पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से तेल और गैस का निर्यात नहीं हो रहा है और हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। इतनी गरीबी और इतना कर्ज बढ़ जाने के बाद में खामनेई सरकार को सभी लोग उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। विपक्ष भी वहां के लोगों को भड़का रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप खामनेई सरकार को यहां से उखाड़ कर फेंकिए, अपना कुछ ना कुछ योगदान दीजिए। उधर यूएस ने भी प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर कोई भी हिंसात्मक कार्रवाई या फिर अमानवीय व्यवहार होता है तो उसके लिए खामनेई सरकार के खिलाफ हम बहुत कड़ा एक्शन लेंगे। और जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठाया है, तब से उनके हौसले बुलंद हैं। कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ा होने को तैयार नहीं है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 46 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी हैं। लोग किसी को नहीं बकस रहे हैं, कब्जा किए जा रहे हैं। जैसे जिस तरीके से शेख हसीना को वहां से भगाया गया था और सभी लोगों ने उसके कब्जे कर लिए थे, उनके बंगलों पर, उनके संपत्तियों पर, उसी तरीके से ईरान में भी होने वाला है। और आपको हो सकता है खबर मिले आज या कल में ही कि ईरान के राष्ट्रपति रूस भाग गए हैं, क्योंकि वहां के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं और राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति रूस में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को यूएस ने उठा लिया है, ट्रंप ने उठवा लिया है, उसी तरीके से हमको ना उठवा लिया जाए। तो अगर कभी हिंसक प्रदर्शन होता है और तख्ता पलट होने की आशंका होती है, तब हम सीधा हेलीकॉप्टर से अपना रूस में जाके छिप सकें। और रूस पूरे शहर में इंटरनेट और बिजली बिल्कुल बंद है। आप अंदाजा लगाइए कि आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां ना इंटरनेट है, ना बिजली है। लोग हिंसक झड़पें कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसा डरावना माहौल वहां होता होगा। कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि यूएस इन प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि यूएस का नंबर 1 दुश्मन में से ईरान भी एक है। और ईरान को यूएस में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए उन पर सैंक्शन भी लगाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति और जो टॉप लीडर्स हैं, उनको लगता है कि कहीं गद्दाफी की तरह हमारा भी हाल ना हो जाए। जैसे लोगों ने गद्दाफी को निकालकर, गटर से निकालकर उसको मारा था, उसी तरीके से हमारा हाल ना हो जाए। इसलिए वो अपनी संपत्ति को, अपने परिवार को सुरक्षित अपने रसिया में पहुंचाने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। और कभी भी ऐसा हो सकता है कि तख्ता पलट हो सकता है।